जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश की जा रही है। यह आरोप हम नहीं बल्कि उनके छोटे बेटे उमर अंसारी ने लगाया है। उनके इस बयान के बाद सियासी हड़कंप मच गया है। जेल में अपने पिता से मुलाकात करने के बाद बाहर आए उमर अंसारी ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बेटे के मुताबिक उनका स्वास्थ्य भी खराब है और इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। विधायक जी से आज मुलाकात का क्रम ये रहा कि माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि मिलकर वकालतनामा साइन करा ले परिजन, परिवार का कोई एक सदस्य या फिर अधिवक्ता। तो उसके क्रम में मैं आया था। विधायक जी से माननीय न्यायालय के लिए जो वकालतनामा लगना है वो साइन कराया और मुहर वगैरह लग गई। विधायक जी का स्वास्थ्य खराब है, काफ़ी बिगड़ा हुआ है, ठंड लग गई है बुरी तरह, और पोस्ट कोविड जितने ट्रीटमेंट्स उनको मिलने चाहिए थे वो सब मिले नहीं हैं। तो उसके कारणवश चेस्ट में काफ़ी इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से खांसी है, और ठंड की वजह से ठंडे पानी से नहाना और सब तरह की चीज़ें। फिर भी विल पावर है, स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जिस तरीके का इलाज दिया जाना था, क्या वो इलाज नहीं मिल पा रहा? नहीं, इलाज के नाम पर तो सिर्फ ढोंग होता है। आप 10 बार 20 बार कहेंगे तब जाकर एक डॉक्टर आएंगे और वो देखेंगे, और वो भी थर्मोमीटर लगाएंगे, बीपी नापेंगे और चले जाएंगे। उमर अंसारी से इस दौरान मुख्तार अंसारी के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह तो आने वाले वक्त के अनुसार बता दिया जाएगा। उनके पिता 4 बार जेल से चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है, किस दल से चुनाव लड़ेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? चलिए ये सब वक्त आने पर बताया जाएगा। वो 4 बार ऑलरेडी जेल में से रहकर चुनाव लड़ चुके हैं। वक्त आने पर सारी चीज़ों का खुलासा किया क्या माना जा रहा है कि इस समय जो चुनाव चल रहे हैं, आगामी विधानसभा आ रहे हैं और ये अंदर हैं, क्या बाहर आने की उम्मीद है? इस समय ये अंदर हैं, और अंदर रहते हुए मैं आप सबके माध्यम से ये उत्तर प्रदेश की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जब ज़िले का एसपी और ज़िले का डीएम हत्या कराने के लिए लगा हो और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो, और एसओजी के लोग एसपी और डीएम साहब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्लाह है, और वही बचा रहा है। इस विषय में बताया, उन्होंने नाम बताया। एसओजी के यहाँ प्रभारी हैं मयंक चंदेल, उनका, एसपी साहब का, डीएम साहब का, और इस सब को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय में भी जाएंगे, और कानून का सहारा लेकर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरह से एक निर्वाचित विधायक, मैं तो कहता हूँ विधायक छोड़ दीजिए, वो एक सीनियर सिटीज़न है, इस देश के नागरिक हैं, और ये उनके लिए गौरव की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये सरकार बहुत जुल्म कर चुकी। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, बेरोज़गार परेशान है, बहुत हो गया। अब 22 का वक्त नज़दीक है और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी के जेल से बाहर आने के सवाल पर उमर अंसारी ने कहा कि जिले के एसपी और डीएम हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं। जेल के अंदर एसओजी के लोग पिस्टल लेकर जाते हैं, उनको खाने में जहर देने की बात करते हैं। सुनिए उमर ने क्या कहा। इस समय ये अंदर हैं, और अंदर रहते हुए मैं आप सबके माध्यम से ये उत्तर प्रदेश की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जब ज़िले का एसपी और ज़िले का डीएम हत्या कराने के लिए लगा हो और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो, और एसओजी के लोग एसपी और डीएम साहब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्लाह है, और वही बचा रहा है। इस विषय में बताया, उन्होंने नाम बताया। एसओजी के यहाँ प्रभारी हैं मयंक चंदेल, उनका, एसपी साहब का, डीएम साहब का, और इस सब को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय में भी जाएंगे, और कानून का सहारा लेकर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरह से एक निर्वाचित विधायक, मैं तो कहता हूँ विधायक छोड़ दीजिए, वो एक सीनियर सिटीज़न है, इस देश के नागरिक हैं, और ये उनके लिए गौरव की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये सरकार
बहुत जुल्म कर चुकी। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, बेरोज़गार परेशान है। बहुत हो गया। अब 22 का वक्त नज़दीक है और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उमर अंसारी ने एसपी और डीएम पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही पिता की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है। उन्होंने बताया कि जेल में किस तरह हत्या की साजिश की जा रही है। एसपी साहब और डीएम साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ फोर्स के साथ एसओजी के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के। कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले? अरे दबाव तो इतना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये भी चलेगी कि नहीं चलेगी अभी इसका विषय है। मैं तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि भारत के 3 ही संवैधानिक स्तंभ हैं और आपको चौथा स्तंभ माना जाता है। तो मीडिया के बंधुओं भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप एज इट इज़ दिखाइए ताकि ये चीज़ें लोगों के सामने आएँ। और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सकें चुनाव। और आगे के लिए वो ब्रजेश सिंह के ख़िलाफ़ गवाह हैं। अगर ब्रजेश सिंह के ख़िलाफ़ वो गवाही माननीय न्यायालय में दे देंगे तो क्या होगा उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का जो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फाइली है। एक ही केस है जिसमें 3 लोग फाइली हैं, सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम। और उसके विरुद्ध मेरे पापा पे उन्होंने अटैक किया था। उसके विरुद्ध पापा चश्मदीद गवाह, घायल गवाह और वादी मुकदमा है और वो गवाही दे देंगे तो क्या होगा। इसलिए ये सारा कुक्रम रचा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है और हम सबका ही मान है कि मारने वाले से बहुत बढ़कर है बचाने वाला और अल्लाह ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर उनका परिवार पहले भी प्रशासन पर कई आरोप लगा चुका है। एक बार फिर उनके बेटे ने जो आरोप लगाया है उससे पूरा प्रशासन ही सवालों के घेरे में आ गया है। डेली इंसाइडर के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।